वाइब्रेंट गुजरात, जिसे गेटवे ऑफ द फ्यूचर कहा जाता रहा है, और इस सम्मेलन में देश के दिग्गज कारोबारी समेत कई देशों के डेलीगेट्स मौजूद हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हासिल की गई आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट रखा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि भारत को उसकी आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक डेवलप्ड नेशन बनाया जाए। वाइब्रेंट गुजरात, गेटवे ऑफ द फ्यूचर। ग्लोबल लीडर के साथ विकास की बात, दुनिया साथ। पीएम मोदी का सपना साकार, निवेश भारत के द्वार। गुजरात बदल गया है। गुजरात देश में मॉडल राज्य बन गया है। गुजरात को मॉडल राज्य बनाने में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का अहम योगदान है, क्योंकि इस सम्मेलन में दुनिया के दिग्गज शिरकत करते हैं। एक बार फिर से इसमें दुनिया के दिग्गज शामिल हुए, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति के साथ 4 देशों की राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात के 10वें एडिशन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। इस बार का वाइब्रेंट गुजरात समिट खास है, क्योंकि इसमें यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बतौर चीफ गेस्ट मौजूद हैं। मोहम्मद बिन जायद का भारत आना काफी अहम है। सम्मेलन में दुनिया के दिग्गज उद्योगपति भी मौजूद रहे। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल, सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिजो सुजुकी सम्मेलन में शामिल हुए। इन उद्योगपतियों ने गुजरात में निवेश की बात कही। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में हो रहा है, और इसमें उद्योगपतियों के साथ साथ 130 से ज्यादा देशों के राजनयिक भी शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात का पहला आयोजन 28 सितंबर 2003 को हुआ था, और इसके बाद से लगातार सम्मेलन हो रहा है। गुजरात में निवेश करने का ये अहम सम्मेलन है। निवेश होने से गुजरात का तेजी से विकास हो रहा है। 2003 के बाद वाइब्रेंट गुजरात ने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान राज्य की जीडीपी सालाना 15% की रफ्तार से बढ़ी। गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आज आलम यह है कि गुजरात मॉडल की चर्चा देश हित दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वाइब्रेंट गुजरात समिट में देश के दिग्गज उद्योगपति शामिल रहे, और इस दौरान उद्योगपतियों ने अपना खजाना खोल कर रख दिया। आपको ये भी बता देते हैं कि कौन से बिजनेसमैन ने इसको लेकर क्या कहा, किस तरीके से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे। दरअसल वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में मुकेश अंबानी ने यह बताया कि रिलायंस हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी को स्थापित करेगा। गौतम अडानी ने कहा कि अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
इसके साथ ही एन चंद्रशेखरन ने कहा कि गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब के लिए पूरी बातचीत होने वाली है और इसका ऑपरेशन 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने कहा, आत्मनिर्भरता में स्टील की अहम भूमिका है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि 2047 का सपना पूरा करने के लिए तैयार हैं। सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिजो सुजुकी ने कहा है कि गुजरात में 38,200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसी तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ से खजाना खोल दिया गया। ये बताया गया कि कैसे वो गुजरात में इन्वेस्ट करने वाले हैं।